मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस में? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं वह पॉलिटिक्स संयोग नहीं है, ये एक बड़ा प्रयोग का हिस्सा है, क्योंकि इस प्रयोग का मैं साक्षी रहा हूं जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में आयोजित हुई थी और उस बैठक के बाद राष्ट्रीय फलक पर मोदी के खिलाफ जो एक संदेश गया था या फिर एकजुटता का जो एक मैसेज गया था, उस मैसेज का मैं भी साक्षी हूं कि किस तरीके से चारों तरफ उत्साह का वातावरण था। लेकिन दूसरी और तीसरी बैठक होते होते ममता बनर्जी, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा निशाना साधा कि पूरा गठबंधन का तार तार हो गया। नीतीश बाहर हो गए और फिर पूरी राजनीति ही बदल गई। आज फिर उसी तरीके की राजनीति का संकेत दिख रहा है। ममता बनर्जी ऐसा लगा जैसे वो मोदी से वही एक अकेला शेरनी है जो लड़ाई लड़ रहा है। एसआईआर को लेकर जितनी एग्रेसिव कैंपेन, जितना एग्रेसिव तेवर ममता ने दिखाई, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गई कि हम मोदी के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं। ये एक इमेज बनाने की वो कोशिश की। अब जो इमेज सामने आ रहा है और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया था, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस ही नहीं है इनके खिलाफ। बताइए, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिला, जिस मामले में मनीष सिसोदिया बरसों जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका कई बार रद्द की, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोई एविडेंस देखा नहीं था? क्या बिना एविडेंस देखे ही रद्द करना था? डायरेक्ट कॉल तो हुआ था ना। तो ऐसा बताइए, एक लोअर कोर्ट का जज, जिला डिस्ट्रिक्ट जज स्तर का जज को लगता है कि इसमें मटेरियल नहीं है जो संज्ञान लिया जाए, कॉग्निजेंस लिया जाए, इसलिए उसके कॉग्निजेंस को ही खारिज कर दिया, आरोप पत्र को ही खारिज कर दिया। बहुत बड़ी बात है और ये सामान्य चीजें नहीं है। आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों तक जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में रहे, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? और जब उच्चतम न्यायालय उनके जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उस एविडेंस के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और वो एविडेंस को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्वीकार करने को तैयार नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता है। ये इसी तरीके से ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो अंदेशा हम व्यक्त कर रहे थे या जिस अंदेशा की हम संभावना हमें दिख रही थी इंडिया गठबंधन के बैठक के दौरान जो खेल हुआ था, केजरीवाल की जो भूमिका रही थी, ममता की कोई जो भूमिका रही थी, आज ठीक उसी भूमिका में दिखी। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का वो बाइट हमने सुना दिया, ठीक है ना। अब आज खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं दिल्ली, ठीक ना, राज्यसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी संयोग नहीं है, क्योंकि बिना बीजेपी के सहयोग के, बिना जदयू के सहयोग के संभव ही नहीं है तेजस्वी का दिल्ली जाना, संभव ही नहीं है। तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक के बाद एआईएम के विधायक, दोनों निर्दलीय विधायक, सभी विधायक एक साथ आ जाए तब भी सीट जीतने के लिए तेजस्वी को विधायक चाहिए।
और हार निश्चित है। ऐसे में तेजस्वी उम्मीदवार बने, यह संयोग नहीं हो सकता है। यह किसी न किसी बड़े प्रयोग का एक हिस्सा है, क्योंकि राहुल जिस तरीके से आक्रामक है, राहुल जिस आक्रामकता के साथ सीधे सीधे मोदी पर हमला बोल रहे हैं, पूरा बीजेपी का कह सकते हैं कि पूरी टीम, आईटी सेल हो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, सारे के सारे लोग बैकफुट पर हैं। खुद मोदी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, फिर भी बैकफायर हो जा रहा है। जो एक दौर था कि राहुल को पप्पू और फिर अब तो देशद्रोही तक उन लोगों ने कह दिया है, फिर भी राहुल जिस आक्रामकता के साथ मोदी को कह सकते हैं कि लील डाउन करा दिया है, क्या उस आक्रामकता के उस प्रभाव को कम करने के लिए तो नहीं, ये शाह और मोदी का प्रयोग है, क्योंकि इस तरीके का वो खेल खेलते रहते हैं। इस खेल के वो माहिर खिलाड़ी हैं कि विपक्ष के अंदर ही इस तरीके का कई वॉइस सामने आ जाए ताकि राहुल का वॉइस कमजोर दिखने लगे। कैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी जेल गए क्या, बडेरा जेल गए क्या, सोनिया जी जेल गई क्या। कहने का मतलब ये सब लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। बात समझ में आई। और ये भी बात है कि केजरीवाल अब बंगाल भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, क्योंकि खेल कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। ये अलग बात है कि मोदी का यह प्रयोग लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है, इसलिए ये प्रयोग पिछले कई प्रयोगों की तुलना में सफल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मोदी इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। मोदी अपने पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करते, हमेशा वो विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी के बारे में यही कहना है कि मोदी हमेशा विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं, और विपक्ष के पॉलिटिक्स को कैसे कमजोर किया जाए और विपक्ष के पॉलिटिक्स को के धार को कैसे कमजोर किया जाए, इसके वो माहिर खिलाड़ी रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बिसात बिछाई है। ये तीनों चेहरे अगर तेजस्वी दिल्ली पहुंच जाए तो समझिए कि बिना बीजेपी के सहयोग का दिल्ली जाना संभव ही नहीं है। इसी तरीके से ममता की विजय रथ यात्रा जारी रहे, इसमें भी बीजेपी का सहयोग अंदर से मिलता हुआ आपको महसूस हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि खतरा राहुल है। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जितना भी रोल है, जितनी घड़ियाली आंसू बहा ले, ये चर्चा सरेआम है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस मामले में मनीष सिसोदिया महीनों जेल में रहे, उस मामले को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस आधार पर केस को खारिज कर देता है सीबीआई के कि भाई इसमें कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाई है सीबीआई। ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते उस पॉलिटिक्स पर नजर गराए रखिएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जब बीजेपी और शाह और मोदी की जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो शतरंज के घोड़ा का जो चाल होता है ना, उस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, ढाई घर वाली। लगता नहीं है सामने वाले को कि हमें किस मंत्री पर इसका निशाना है या संतरी पर। अचानक लगता है कि अरे हम तो अब तो ये शाह और मात का खेल में हमें ऐसा शाह इन्होंने दिया है कि अब कोई चारा ही नहीं बचा हुआ है। ढाई घर खेल खेलने में शाह और मोदी मास्टर है। ऐसे में एक बात पक्की है कि इस तीन चेहरों के सहारे अगर राहुल को इस बार भी निशाने पर लाने की कोशिश या जुगत में मोदी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी इस खेल के मास्टर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर रहे हैं।